जय हिंद। कल पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था हम लोग, पिछले वीडियो में देखे थे यहाँ पे 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताना था कि कौन सा दीर्घात समीकरण है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कल वाला वीडियो में हम लोग दीर्घात समीकरण बता दिए कौन सा है कौन सा नहीं है। आज हम लोग को यहाँ पर न्यू टॉपिक चलेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दीर्घात समीकरण का। यहाँ 4.1 का सेकंड चैप्टर का यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन है जो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखेंगे, बहुत ही इजी तरह से आसान तरीका से ही बनेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों को दीर्घात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सिर्फ दीर्घात समीकरण के रूप में इसको दिखा देना है। फर्स्ट यहाँ पे एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब क्या होता है, माना कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, ठीक है ना, कोई प्लॉटिंग है, तो भूखंड यहाँ पर का, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से कितना हो, 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर देना है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले इसका लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे माना कि भूखंड की चौड़ाई, किसकी, भूखंड की चौड़ाई हम लोग हो जाएगा यहाँ पर नहीं मालूम है तो क्या होगा x मीटर। ओके, चूंकि ये मीटर में सौ रहेगा मीटर में। अच्छा, यहाँ पे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। अब लंबाई लिखेंगे, तो इसका लंबाई कितना बढ़ रहा है, भूखंड की ही है, ठीक है ना, भूखंड की ही लंबाई है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना है भूखंड की चौड़ाई या भूखंड की लंबाई। तो यहाँ पे चौड़ाई लिख दिया, हम यहाँ पे लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि लंबाई का चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब यहाँ देखना है चौड़ाई से 2 गुना यानी 2x जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 अधिक है तो हो जाएगा +1 मीटर। हो गया, यहाँ पे प्रश्न से, ठीक। अब यहाँ पर क्षेत्रफल, तो यहाँ आयताकार क्षेत्रफल कितना, आयतकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी हो सकता है L × B हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो लंबाई कितना हम लोग क्या है यहाँ पे ये है, और चौड़ाई कितना हम लोग x है, यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 1 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के x है, तो x लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया हम लोग के, तो क्षेत्रफल यहाँ इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है ना, इसको लड़ दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला इधर बैठा दिया, इसको इधर कर दिया। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया हम लोग का 528, तो 528 गुना करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x में x स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 में x करेंगे तो x आएगा बराबर कितना हो जाएगा 528, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया सब, इसमें मीटर इसमें मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर सब कट गया, कब देगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x आई प्लस में दे जाएगा -528 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बताओ दीर्घात समीकरण के रूप में है कि नहीं। दीर्घात समीकरण क्या हम लोग होता है ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ ये रूप में यह है कि नहीं, तो ये है ना यहाँ पे, तो है तो क्या ये दीर्घात समीकरण है, ठीक है ना। इसलिए साथ क्या हुआ हम लोग क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, यानी ये क्वेश्चन ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे 2 नंबर में क्या है देखेंगे, यहाँ पे ये भी आसान है। देखा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। सिंपल है, यहाँ पे बहुत इजी है, लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। यहाँ पे माना यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एगो मानना है यहाँ पे x और एगो मानना है यहाँ पे धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा x + 1 2 हो गए। और लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, बहुत इजी है। इसका गुणनफल कितना दिया है 306। गुणनफल मतलब क्या होता है गुना करना, तो इसको भी गुना कर देना, यानी x इंटू हो जाएगा यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 306। जो गुणनफल है तो गुना करना है, x में x से गुना करेगा कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x में 1 से होगा तो x आएगा। अच्छा ये बताओ बराबर यहाँ पर 306, ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x, अब वो है प्लस में कहने आएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। ये बताओ दीर्घात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, तो है नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग इसी के साथ हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन तो बन गया, 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, कौन, रोहन की माँ रोहन से, ठीक है ना, बड़ी, और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पहले, ठीक है ना, 3 वर्ष मैंने आने वाला समय में, ठीक है, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना,
360 हो जाएगा तो हमें रोहन को वर्तमान ज्ञात कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, माना कि यहाँ पर रोहन की वर्तमान है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना हम लोग मान लें यहाँ पे x। ठीक है ना, x वर्ष, इसको वर्ष में लिख दो x वर्ष। ठीक है ना, और तो उसकी माता की, उसकी माँ की वर्तमान आयु तो किससे उससे कितना बढ़ी है, 26 वर्ष बढ़ी है ना, यहाँ पे 26 वर्ष बस, तो कहा जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है ना, अब 3 वर्ष पश्चात आने वाले समय में, तो तीन यहाँ प्रश्न से पहले, क्वेश्चन से, अब 3 वर्ष बाद कहा जाएगा हम लोग के, और निकलना रोहन की आयु, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, वर्ष जाएगा फिर यहाँ पे। अब उसकी माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा हम लोग के, माँ का आयु हो जाएगा यहाँ पर x प्लस कितना था हम लोग के 26, और 3 वर्ष बाद में 3 को ऐड कर देना है, तो कितना चलाएगा हम लोग के x प्लस जाएगा यहाँ पर 29 जाएगा ना, यहाँ पर 26 में कितना होता है 29 होता है, ये हो जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, अब इसको इसका गुणनफल कितना दे दिया है, 360 दिया है, तो गुणनफल मतलब क्या होता है, इसका गुना होता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा हम लोग इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 3 इंटू यहाँ पर x प्लस कितना जाएगा 29। ठीक है, बराबर कितना है हम लोग 360 है, तो लिखेंगे 360। ओके, अब गुना करेंगे, अब इस x से गुना में, x में x से करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर, x में 29 से करेंगे तो क्या जाएगा प्लस यहाँ पे 29x, 3 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 3 में 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस प्लस 9 का 27 के साथ हाथ में 2 और 3 और 6 2 और 87, और कितना जाएगा 360। ओके, अब इसे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को यहाँ पर नहीं है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब 29x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे, तो 29 को 3 में कितना होता है 32 को। ठीक है ना, तो लिखेंगे कितना प्लस यहाँ पे 32x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हम लोग कितना है प्लस 87 है, तो 87। अच्छा, हाई प्लस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो जाएगा माइनस यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग घटा लेंगे, तो मानो 360 को हम लोग 87 घटाए हैं, तो कितना आएगा हम लोग के, तो घटा देंगे यहाँ पर 10 गुने से जाएगा हम लोग 7 तक, कितना बचेगा 3 बचेगा, ये बचेगा हम लोग कितना, ये 8 है, तो 5 गुने से तो नहीं जाएगा, तब 15 गुने से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 2 के 2 हो गया, कितना गया माइनस 273 का है, कितना माइनस 3 ज्यादा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा 32x, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस यहाँ पर 273 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का ये क्वेश्चन जाके बन गया, यानी हम लोग का दीर्घात समकोण के रूप में है कि नहीं है, तो यहाँ पर है द्विघात है, तो दीर्घात समकोण के रूप में ये हम लोग का है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब देखेंगे हम लोग के 4 नंबर क्वेश्चन जो देगा हम लोग नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आसान है, तो इसमें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आप लिखना है माना कि रेलगाड़ी की समान चाल नहीं मालूम है, कर देंगे यहाँ पर। अब देखो एक समान चाल से कितना 400 किलोमीटर दूरी तय कर, समान चाल से कितना 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे लिख सकते हैं कि x किलोमीटर। ठीक है, अब प्रति है x किलोमीटर पर हावर। अब लिखेंगे यहाँ पर लगा समय कितना हम लोग के है 8 घंटा 8 किलोमीटर प्रति हावर कम होती है, यानी 480 बटा क्या हो जाएगा x माइनस 8। ये हो गया सेकेंड प्रश्न से इसको लिखेंगे यहाँ पे।
अब इसको समीकरण में बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 480 बटा x माइनस 1 माइनस कम है तो माइनस कितना जाएगा 480 किलोमीटर करते 480 किलोमीटर बटा यहाँ पर समांतर कितना हम लोग x हो गया। यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ ये तो हम लोग के यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग इससे इसको लगे ये कहाँ लाया तो कम है तो माइनस है और समांतर कितना यहाँ पे x माने कितना में दिया कितना दे दिया 480 दिया ना, तो यहाँ पर 480 बटा यहाँ पर समांतर x माने है तो यहाँ पे x हो गया। कितना अधिक है हम लोग तो 3 अधिक है 3 लिख देंगे। अब इसको बटा घटा हो गया बनाएंगे दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 8, ठीक है। ये लघुत्तम ये तो हो गया, ठीक है, ये दोनों का। और इसको बैठाएंगे। अब ये कैसे बैठेगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे 480 दोनों में आएगा 480 क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग के इसको गुणा करेंगे x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के 8 क्या है तो x से x में x माइनस x यहाँ पे है अब प्लस माइनस माइनस प्लस 8 के 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया, ठीक क्लियर। यहाँ पे मतलब इसको लेकर कॉमन कर लिया ना तो कॉमन करेंगे तो हम लोग यही ना बचेगा तो ये हो गया हम लोग का बराबर यहाँ पर 3। अब यहाँ पे देखेंगे आगे नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे यहाँ पे 480 तो ये x कट गया तो क्या बच गया 480 में 8 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 में 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा 8 अठैया 64 के यहाँ पे 4 आएगा हाथ में 6 आएगा 8 का 32 को 6 कितना हो जाएगा हम लोग के 38 हो जाएगा, ठीक है। बटा यहाँ पर x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x में 8 से करेंगे कितना आएगा 8x आएगा इक्वल टू कितना जाएगा 3, ठीक है। एक मान सकते हैं गुना करेंगे तो 3 में इससे करेंगे रखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8 तरीके 24x अब बराबर कितना जाएगा 1 में करेंगे इतना कितना जाएगा 38 40 क्या करेंगे इसमें यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 कॉमन कर सकते हैं 3 से समय भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से भाग करेंगे सब में तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 3 8 24 8x होगा बराबर और इसमें 3 से भाग कर देना है। तो मानो यहाँ पर 3 से भाग करे 3 भाग कितना होगा हम लोग को 38 40 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग के कितना जाएगा 3 के 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे ये कट जाएगा 8 आएगा यहाँ पे तो कितना जाएगा 3 दूनी का 6 आएगा तो 6 आ गया यहाँ पे कितना 2 बच गया 2 बच गए यहाँ पे हम लोग के। तो अब 4 रहेगा तो कितने का 3 8 24 0 कितना आएगा 1280, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग के 1280, ठीक है। या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8x इधर प्लस में जाएगा माइनस यहाँ पे 1280 इज इक्वल टू 0। ये दीर्घात समकोण के रूप में है कि नहीं है तो दीर्घात समकोण के रूप में है तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो आज के वीडियो में क्या हुआ हम लोग के एक्सरसाइज 4.1 पूरा का पूरा खत्म हो गया यानी बन गया, ठीक है। अब कल का पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। यह क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। आप